दोस्तों, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं श्री सुनील भट्ट से बात करते हुए, जो कि उत्तराखंड में गांधी यात्रा और विचार इस पुस्तक के लेखक हैं। और ये किताब अभी हाल में सामने आई है और गांधी जी के पूरे भारत में प्रवास के समय जब वो उत्तराखंड आए उसका बहुत ही बेहतरीन उल्लेख इस किताब में मिलता है। अगला सवाल मेरा सुनील जी ये है कि गांधी जी मसूरी गए एक बार से अधिक, और उनकी मसूरी यात्रा उस विज़िट के दौरान कहीं पर बंदरों का किस्सा आता है, और शायद वो 3 बंदर जो कि गांधी जी के लिए जी उनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं, उसका भी जुड़ाव है। तो हमारे दर्शकों को, मुझे पूरा विश्वास है, बहुत मनोरंजक लगेंगे, रोचक लगेंगे, इसका उल्लेख करें। जी। ये जो गांधी जी के जो 3 जो जापानी जो बंदरों का जो किस्सा है, ये बेसिकली ये नैनीताल मसूरी से कुछ यूँ जुड़ाव उसका ये है कि जब 1946 में गांधी जी आए थे तो वो उस टाइम पब्लिक मीटिंग तो कुछ नहीं थी, परंतु शाम को वो प्रार्थना सभा ज़रूर आयोजित करते थे। तो प्रार्थना सभाएँ पहले तो वहाँ मसूरी में हैप्पी वैली में भी, बाद में सिल्वर टर्न एक होटल है उसके ग्राउंड में भी, क्योंकि हैप्पी वैली दूर पड़ रहा था। तो सिल्वर टर्न ग्राउंड में मीटिंग वगैरह हुआ, प्रार्थना सभा हुआ करती थी, लाउड स्पीकर का इंतजाम था, गांधी जी आते, प्रार्थना होती, रामधुन वगैरह होती, सब प्रार्थना गाते, गांधी जी कुछ अपनी बातें रखते, और इस तरह से सिलसिला चलता था। तो लोग, मसूरी के लोग, आसपास के लोग गांधी जी की बातचीत सुनने के लिए आते थे। इसके पूरी जो इंतज़ाम था उनका, ये महावीर त्यागी जी की तरफ से था। वो उनके कार्यकर्ता बिल्कुल पूरे सजे धजे होकर पूरे बड़े अच्छे से इंतजाम कर रहे थे, सब कुछ शानदार चल रहा था। तो किसी एक भाई ने गांधी जी के कान भर दिए कि जी ये जो कार्यकर्ता हैं, ये हमारे यहाँ मसूरी के जो इतने कुली रिक्शे वाले हैं उनको तो आने नहीं देते, क्योंकि इनके कपड़े तो गंदे होते हैं, फटे हुए होते हैं। गांधी जी को बात बड़ी बुरी लगी और उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात को कह दिया कि जो ये रिक्शे वाले जो है, कुली वालों को इस वजह से कार्यकर्ता आने नहीं देते, बहुत बुरी बात है। कार्यकर्ता बेचारे जो थे वो फक से रह गए। वो तो कहाँ, तुमको लगता था हम इतना काम करें, गांधी जी में तारीफ करेंगे, और गांधी जी ने कहा सबके सामने उनके बारे में इस तरह से बोल दिया। महावीर त्यागी को तो लगना ही था बुरा। प्रार्थना सभा खत्म हुई तो महावीर त्यागी तो बिल्कुल पहुंच गए, बिल्कुल अपने अंदाज में कि नहीं जी आपने कैसे बोल दिया, आपने बिना पूरी बात को जांचे बिना कैसे मेरे कार्यकर्ताओं के तुमने आपने जो है इस बारे में लांछन लगा दिया। अब गांधी जी को ये मालूम था कि भाई महावीर त्यागी बोलने में तो जरूर इतने बर्फ है, परंतु हैं बिल्कुल सच्चे खरे आदमी। तो गांधी जी ने ब्रिज कृष्ण चांदीवाला को और प्यारेलाल को बोला कि भाई ऐसे करो, डेलीगेशन उनको दोनों का एक कमेटी बनाई कि तो आप जाओ मसूरी में जाओ और सबसे मिलो, बातचीत करो रिक्शे वालों से कि क्या बात है। वो अगले दिन गए, रिक्शे वालों से उन्होंने सबसे बातचीत की तो पता चला कि रिक्शे वाले कह ना जी ना, हमें तो किसी ने मना ही नहीं किया सर। बल्कि सच तो ये है कि गांधी जी की जो सभा में, प्रार्थना सभा में लोग आते हैं तो हमारा तो काम बहुत बढ़िया आजकल चल रहा है, खूब लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, हमारा तो रिक्शे भाड़े का काम इतना अच्छा चल रहा है कि पूछो मत, हमारी तो कमाई बढ़ गई गांधी जी के आने से। तो जब अब हमारी इतनी अच्छी कमाई बढ़ गई कि अगर हम वहाँ मीटिंग में गांधी जी के चले जाएंगे तो भैया हम कमाएंगे कब, हम तो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते, हम तो अपनी मर्जी से इसलिए नहीं जा रहे हैं, तो हम तो बहुत खुश हैं इस बात से। तो जो पूरा डेलीगेशन जब पूरा घूम फिर के आया तो उन्हें एक भी रिक्शे वाला ऐसा नहीं मिला या कुली नहीं मिला, डांडी वाला, जिसने कि कहा हो कि भाई हमको रोका गया। उन्होंने गांधी जी को पूरी रिपोर्ट दी। अब गांधी जी ने अगली प्रार्थना सभा में कहा कि मुझसे गलती हुई है, अपनी गलती मानी कि जब मैं मैं रास्ते पे चलने की बात करता हूँ तो मुझे बिना जांच पड़ताल किए, बिना चेक किए, बिना वेरीफाई किए बोलना नहीं चाहिए था। फिर उन्हें वो 3 जो जापान के जो 3 जो मूर्तियाँ हैं बंदरों की, जिसे हम बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो कहते हैं, उनका जिक्र किया, सुनाया, और कह रहा मूर्ति में बताती है कि किसी बात को हम सत्याग्रही कर रहे हैं तो किसी बात को बिना तोले बिना बोले, हमें नहीं सोचे बिना नहीं बोलना है। मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, कार्यकर्ता के बारे में किसी में कोई। अब ये जो बात है, अब कार्यकर्ता का सडनली, परंतु गांधी जी ने गलती हुई पब्लिक में तुरंत अगले दिन स्वीकार देना,
ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात। और सच को जानने के लिए जिनका डेलीगेशन का सिस्टम था, ये भी अपने आप में बहुत शानदार था कि सच को जानने के बाद डेलीगेट बनाए, रिपोर्ट बनाए, क्रॉस चेक करो। तो उनका इस बार उन्हें क्रॉस चेक नहीं हुआ, तो उनसे गलती भी उन्होंने मानी कि भाई ये गलती नहीं होनी चाहिए। और ये जापानी बंदरों वाला जो है वो कनेक्शन, ये किस्सा ये मसूरी से जुड़ा हुआ है। ये धन्यवाद, नमस्कार, देखते रहिए।